जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैसा भी लगे। तो चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं। एक गांव में सास, बहू और बेटे रहते थे। बेटा जो था वो बाहर कमाने चला गया था और सास बहू जो थी वो घर पे रहती थी। और सास जो थी बहुत पूजा पाठ में मन लगाती थी, मतलब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगाती थी। और सास बहू की बहुत ज़्यादा बनती भी थी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बनती थी। तो कुछ दिन बीता तो जो बहू है सास के पास आई, बोली मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मेरा बहुत करेला खाने का मन कर रहा है। तो बोली क्या बात है बहू? तो बोली मुझे, मैं पेट से हूँ और मेरा करेला खाने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है कि अभी पाऊँ अभी खा लूँ। तो बहू सास बोली कि करेला, और बेटा भी शहर चला गया, बहू कहाँ से मंगवाऊँ, किससे मंगवाऊँ? तो बोली मुझे नहीं पता सासू माँ, मेरा इतना मन कर रहा है खाने का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आप कहीं से भी ले आओ। तो जो सास थी बोली ठीक है, जाऊँगी गांव में देखूँगी, अगर किसी के यहाँ होगा तो करेला मांग के ले आऊँगी। तो गांव में गई, बहुत सारे लोगों के घर गई, बोली बहनी करेला है, करेला है। तो लोग बोले करेला तो गर्मी के महीना में होता है और ठंडी के महीना में करेला तो नहीं होता है, कहाँ करेला है, करेला नहीं है। बोली मेरी बहू का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का। तो जब सास को नहीं मिला, घर गई, बोली बहू मुझे कहीं भी नहीं मिला, एक पेड़ भी नहीं दिखा, पौधा भी नहीं दिखा कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ के ले आती। तो बोली सासू माँ अगर आप आज्ञा दो तो मैं जाऊँ खुद ढूंढ के ले आऊँ करेला। बोली बहू कहाँ जाओगी, पूरे गांव में तो मैं खुद ही गई, पूछा ही नहीं था, तब तुम कहाँ आप जाओगी? बोली सासू माँ आप आज्ञा तो दो, मैं ज़रूर कहीं न कहीं से ढूंढ के ले आऊँगी। तो सास बोली ठीक है। दूसरे दिन बहू गई, ढूंढते ढूंढते एक जंगल था, जंगल में वहाँ एक करेले का देखी पौधा लगा हुआ था और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बतिया लगे हुए थे और एक बड़ा करेला था। तो जो बड़ा था वही तोड़ लाई, आई घर पे, बोली देखो सासू माँ मैं ले आई। बोली अच्छा। तो उसको गई काटी वाटी और तवे पे अपना उसका भुजिया बना के खाई और खूब खुश हुई। बोली सासू माँ आज तो मेरा पेट खूब भर गया, एकदम मेरे मन का मिल गया, जितना मेरा मन कर रहा था आज मेरा मन संतुष्ट हो गया थोड़ा बहुत। अब मैं रोज़ जाऊंगी और रोज़ करेला वहाँ से ले आके और रोज़ मैं खाऊंगी। तो सास बोली ठीक है, जाना ले आना। तो ऐसे चलते रहा, 2-4 महीने रोज़ जाती थी, ले आती थी, बनाती थी, खाती थी, फिर जाती थी, फिर जाती थी, ले आती थी, बनाती थी, खाती थी। ऐसे उसका 2-4 महीना चलता रहा। और जब 2-4 महीना चलता रहा तब क्या कहते हैं, एक दिन गई और वहाँ जब तोड़ने लग गई तो नागिन वहाँ पे फन निकाले खड़ी हुई थी। नागिन बोली हे, तुम यहाँ रोज़ क्या करने आती हो? ये मेरा करेला का पौधा है, ये मैं लगाई हूँ और रोज़ मैं इसी का देखभाल करती हूँ, यहाँ तुम क्यों आई हो करेला तोड़ने? तो बोली कि मेरा बहुत मन करता है खाने का, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बोले क्यों आई हो? बोली ऐसी ऐसी बात है, मेरा करेला खाने का बहुत मन करता है, इसीलिए आई हूँ, पेट से हूँ। तो नागिन बोली ठीक है, मैं तुम्हें खाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। बोली कौन सा शर्त? बोली जो पेट में तुम्हारे बच्चा है जब पैदा होगा वो तुम मुझे दे देना और तुम जाओ रोज़ करेला खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बहू थी उसका इतना करेला खाने का मन था कि करेला के पीछे वो अपने बच्चे का भी नहीं ध्यान दी कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूँ। वो बोली ठीक है, बच्चा मैं दे दूँगी और करेला तो ले जाऊँगी खाने के लिए। बोले ठीक है, शर्त मंजूर कर ली। शर्त मंजूर करके घर पे आ गई। आई रोज़ जाती थी, फिर करेला ऐसे लाती थी, खाती थी। 9वां महीना चलने लग गया। जब 9वां महीना चलने लग गया तो बच्चा हो गया। बच्चा हो गया उसके बाद बहुत दुखी हो गई। सास जो थी सब बना के देती थी, जो ड्राई फ्रूट था सब कुछ देती थी खाने के लिए, खाना पीना देती थी। तो जो बहू थी कुछ नहीं खाती थी, सब वही घर में पड़ा रह जाता था, सूखी जा रही थी, सूखी जा रही थी। बोली बहू क्या हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ देती हूँ खाने के लिए और तुम खाती नहीं हो, तुम्हें क्या होता जा रहा है? बोली कुछ नहीं सासू माँ, ऐसे 2-4 दिन देखी तो पूछने लगी। बोली कोई तो बात है तभी तुम ऐसा कर रहे हो, बताओ क्या बात है? बोली अपने सासू से बताई कि मैं करेला तोड़ने जाती थी, वहाँ एक नागिन आई और मेरे से यही शर्त रखी है कि तुम मेरा करेला तो ले जा रही हो
लेकिन जब तुम्हें 9वें महीने तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तब वो बच्चा मुझे दे देना। तो मैं करेले के लालच में शर्त मंजूर कर ली थी। तो सास बोली, अरे बहू बहुत बड़ी गलती की, तो एक करेले के लालच में तुम इतना बड़ा शर्त मंजूर कर ली, बहुत गलत की हो। अब बोली क्या किया जाए, तो जो सास थी वो भी बहुत बेचारी परेशान हो गई। तब दिमाग लगाई, बोली ठीक है अगर आएगी लेने तो बोल देना अभी छठी करना है, बरही करना है, निकासन करना है, तब जाके आपको दे दूँगी। तो बहू बोली ठीक है। जब नागिन आई तो उसको बोलने लगी, बोली अभी छठी बरही और निकासन के बाद ही दूँगी। तो नागिन जो थी बोली ठीक है कोई बात नहीं, बोल के चली गई। तो जब सब कुछ बीत गया फिर नागिन जो है आने वाली थी, तो बृहस्पतिवार पड़ गया। तो सास जो थी बोली बहू दुरदुरिया चबवा देते हैं। बोली ठीक है माँ। तो दुरदुरिया चबवाने लग गई और वहीं औसान माता से कहने लगी, हे औसान माता, मैं बहुत बड़ा शर्त मान ली हूँ और नागिन आएंगी आज मेरा बच्चा लेके चली जाएंगी, मैं क्या करूँ। तो जो औसान माता थी बोली टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा और क्या कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, नागिन जो है तुम्हारा बच्चा नहीं ले जाएगी, वो आएगी तो उसका पैर जाके छू लेना। तो बोली ठीक है। औसान माता का पूजा पाठ हुआ, कथा हुआ, सब कुछ हुआ। औसान माता से बहुत धन्यवाद की, सारी बातें की अपनी। तो वहाँ नागिन आके बैठी हुई थी। नागिन तो पूजा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि कब पूजा ख़त्म होगा और कब क्या कहते हैं मुझे ये बच्चा मिल जाएगा। तो जो औसान माता थी उसको भ्रमित कर दी थी, नागिन को भ्रमित कर दी थी। तो जब दोनों सास बहू पैर छूने गई तो नागिन कह रही है, अरे जाओ सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़े, तुम्हारा पुत्र अच्छा रहे। तो क्या यही सब नागिन भी आशीर्वाद देने लग गई। तो उसके बाद फिर नागिन को झटका लगा, बोली अरे मैं ये सब क्या बोल दी। बोली क्या कहते हैं ये सब मैं कैसे बोल दी, मैं तो लेने आई हूँ। तो जो सास बहू थी नागिन बोली दो मुझे बच्चा। बोली नागिन माता अभी तो आप मुझे आशीर्वाद दी हो कि तुम्हारा पुत्र रहे अच्छा, सौभाग्यवती रहो, अभी तुम ही यही पुत्र मांग रही हो। तो बोली क्या कहते हैं पता नहीं कैसे मैं आशीर्वाद दे दी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। तो बोली क्या कहते हैं चलो ठीक है, जब मैं इतना बड़ा आशीर्वाद दी हूँ तब मैं तुमसे नहीं लेके जाऊँगी, तुम जाओ अपना सुख करो, अच्छे से रहो। नागिन को भी प्रणाम की, नागिन भी आशीर्वाद दी और औसान माता भी आशीर्वाद दी। तो औसान माता इतनी शक्तिशाली हैं कि अपने शक्ति से, बल से वो हर चीज़ हर लेती हैं, लोगों का दुख संकट सब हर लेती हैं। बोलो औसान माता की जय।